हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पॉजिटिव केस का, क्योंकि जो मेरा टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही थोड़ा सा लेंदी है, बट बहुत इफेक्टिव क्लास है। जब भी आप इसमें सीखेंगे वो आपके लिए परमानेंटली होगा, लास्ट होगा। इसके बाद आपको बार बार सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है कि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हर एक वो मटेरियल उपलब्ध कराऊं जो एग्ज़ाम्स के दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस को मैंने आपको बताया कि उसमें पोजेशन होता है, बिलोंगिंग होता है, ओनरशिप होता है, जिस पर हमारा राइट होता है, हमारा अधिकार होता है, वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में कुछ नियम होते हैं कि कैसे पॉजिटिव केस को आप बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। तो ये जो बहुत होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव केस से कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में, और वो चीज़ हमें जानकारी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं हम वो गलती कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में एक एक मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जब आप वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो वनडे के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए उचित ये है कि आप सही मटेरियल सही यूट्यूब चैनल से ही पा सकते हैं, या जिन्होंने इंग्लिश से रिसर्च किया हो, या इंग्लिश उनका बैकग्राउंड रहा हो, लैंग्वेज का काफ़ी जानकारी हो, लिटरेचर की भी जानकारी हो, तब आपके लिए वो कहीं भी कंफ्यूजन डिलेमा नहीं रह जाता है और आप हमेशा परमानेंटली समझ जाते हैं। तो मैं अब देर नहीं लूँगा, आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि टाइम बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही बहुमूल्य है। तो एक क्षण हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं सीधे पॉइंट पे। ये पहला इसका जो रूल है, सेकंड है। तो ऐसे रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में जो हम अभी तक पॉजिटिव केस का जो डीप नॉलेज है वो अभी तक नहीं सीख पाए हैं, लेकिन आज हमको पता चल गया। ठीक है, ये मेरा वादा है, आपसे भरोसा है कि आप ज़रूर समझेंगे और ज़रूर एहसास करेंगे कि नहीं, इंग्लिश सीखने के लिए हमें कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहला जो हमारा ये रूल है, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द नाउन। ये बता रहा है कि जब आपका कोई नाउन सिंगुलर हो, एक वचन में हो, तो क्या करते हैं कि उस नाउन में हम क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। जब एस जोड़ देते हैं तो वो आपका पॉजेसिव केस बन जाता है। ये आपको याद रखना है। अधिकतर पॉजेसिव केस जो होता है वो जीवित व्यक्तियों में होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर्स में होती हैं उनमें भी होता है। तो अभी हम एक एक करके पूरा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर गर्ल्स डॉल, ये गर्ल क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, एक जीवित प्राणी है। तो गर्ल्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते थे, जब एस लगा देते हैं तो ये आपका पॉजिटिव केस बन जाता है, यानी कि ये डॉल किसकी है, लड़की की है, तो हो जाएगा गर्ल्स डॉल। तो यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव केस बनाने का ये तरीका है कि आप नाउन में एस जोड़ेंगे। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी और फिर एस। अपॉस्ट्रोफी एस जब जोड़ते हैं तब आपका वो पॉजिटिव केस बन जाता है। जैसे यहाँ दिया है गर्ल्स डॉल। किंग्स ऑर्डर, देखो किंग भी एक जीवित प्राणी है, तो राजा का आदेश है। तो यहाँ पे देखो अपॉस्ट्रोफी एस लगा, किंग्स ऑर्डर हो गया। यहाँ पे देखिए मदर, मदर भी एक जीवित प्राणी है, तो इसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। ये लव, यानी कि मदर्स लव, माँ का प्रेम। किंग्स ऑर्डर, राजा का आदेश। ठीक है, अब यहाँ लिखा फादर्स चिल्ड्रेन, यानी कि पापा के बच्चे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, फादर्स एपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये पॉजिटिव केस बन गया। कितना आसान है कि आपको नाउन में एस लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस, आपका जो है पॉजिटिव केस बन जाएगा। ये है अमन, तो ये एपोस्ट्रोफी एस लगा तो अमन्स होम, यानी कि अमन का घर हो गया। क्या हो गया, अमन का घर, तो एपोस्ट्रोफी एस लग गया। रूपाज बुक, रूपा की पुस्तक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना इजी है कि जो जीवित प्राणी है, यानी कि जो नाउन है, उनमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हम पॉजिटिव केस बना सकते हैं। दूसरा आता है आपका एस इज ओमिटेड इन सम वर्ड्स वेयर टू मैनी हिसिंग साउंड्स कम टुगेदर। इसमें ये बताते हैं कि एस को हम हटा देते हैं। तात्पर्य क्या है कि अपॉस्ट्रोफी एस को हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। उसका मतलब ये है, कब नहीं लगता है, जब हिसिंग साउंड हो, एक साथ क्या हो, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड मैं अभी बताता हूँ।
ऐसे वर्ड जो हिसिंग साउंड देते हैं उनमें हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे फॉर कॉन्सोनेंट सेक, कॉन्सोनेंट सेक एस आ रहा है, इसमें भी सा आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, कॉन्सोनेंट सेक तो हिसिंग साउंड आ रही है, तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी पर लगाते हैं, एस नहीं लगाते। ये शेक है तो कॉन्सोनेंट सेक हो गया, बोलने से आपको खुद पता चलेगा हिसिंग साउंड आ रही है। जैसे इसमें गुडनेस सेक, तो गुडनेस सेक आया है, तो गुडनेस सेक हिसिंग साउंड सा की आ रही है, तो ये नोटिस करना है, इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो ये हो जाएगा फॉर गुडनेस सेक, ठीक है। फॉर जस्टिस सेक, ये देखिए जस्टिस सेक, तो आपको मालूम चल रहा है, बोलने जब प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हिसिंग साउंड आ रही है, जैसे जस्टिस सेक, ठीक है। फिर यहाँ पे जीसस सेक, यहाँ पे जीसस सेक, तो इसमें देख रहे हैं सब एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, साफ साफ बता रहा है कि ये हटा दिया जाता है, एस हटाइए, एपोस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस तरह से जो हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स होते हैं सिर्फ उसमें हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगता है, ठीक है। When noun is plural and ends with s, possessive case is formed adding only an apostrophe sign, ये apostrophe sign है। इसमें ये बताया कि जब आपका कोई नाउन प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल होता हो और वो एस से खत्म होता हो, क्या हो, एस से खत्म होता हो, तो हम सिर्फ क्या करते हैं उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो उसमें सिर्फ हम अपॉस्ट्रोफी साइन ही लगाते हैं, ठीक है। जब प्लूरल होने पर, जब आपका नाउन प्लूरल हो तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि सिर्फ अपॉस्ट्रोफी साइन लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ में एस लगा, ये प्लूरल है तो इसमें हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर बॉयज़ लिख दिया ऐसे फिर एस लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये खुद अपने आप में प्लूरल है और यस लगा है, तो सिर्फ हमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी साइन लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ दिए बॉयज़ हाई स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे तो गर्ल्स, यहाँ पे देखो एस लगा तो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे सब साइन, फिर गर्ल्स पार्क हो गया, फिर काउज, देखिए इसमें भी एस लगा है, प्लूरल है तो अपॉस्ट्रोफी साइन लगाएंगे तो काउज मिल्क हो जाएगा। ये बहुत ही सरल है, बस ध्यान देना है कि आपको प्लूरल हो, जब प्लूरल अगर लास्ट में एस हो तो फिर आपको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी साइन लगाना है बस, ठीक है। ये फोर्थ है व्हेन द नाउन इज प्लूरल, कहते हैं कि जब आपका नाउन प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, बट एस से खत्म नहीं होता है, मतलब प्लूरल कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो एस नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन है, बहुत सरल है, उसमें क्या करते हैं हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, यानी कि वो अपॉस्ट्रोफी एस साइन लगाते हैं। जैसे इसमें दिया है वुमेन, देखिए वुमेन प्लूरल है, क्या है, वुमेन प्लूरल है, तो इसमें हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया तो ये हो जाएगा वुमेन्स हॉस्पिटल, ठीक है। फिर यहाँ देखो चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसमें भी हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया तो चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेन प्लूरल है तो मेंस क्लब हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये जो प्लूरल है, कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जो एस से नहीं खत्म होते तो उनमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल है जो लास्ट में एस से खत्म होते हैं तो सिर्फ हम अपॉस्ट्रोफी साइन लगाते हैं। बस ये आपको अंतर इतना ध्यान देना है, आपको पॉजिटिव केस आसानी से आ जाएगा। When a noun or a title consists of several words, possessive case is attached only to the last। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए कि अगर कोई नाउन हो या कोई टाइटल हो और उसमें बहुत सारे शब्द आए हुए हो तो जो पॉजिटिव केस होता है वो लास्ट में लगाते हैं, क्या होते हैं, लास्ट में लगाते हैं। वो अगर कई वर्डों का एक ग्रुप है तो हम लास्ट में पॉजिटिव केस लगाते हैं। जैसे इसमें दिया है द किंग ऑफ ब्रिटेन प्राइज, देख रहे हैं कितने वर्ड्स का एक है, कई शब्द मिलकर बने, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो ब्रिटेन है ये लास्ट वर्ड पड़ता है तो लास्ट वर्ड में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये उसका तरीका है। द किंग ऑफ भूटान विजिट, देख रहे हैं ये लास्ट में भूटान पड़ रहा है तो देख रहे हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस फिर लास्ट वाले में लगता है। ये है आपका द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज एड्रेस, देख रहे हैं ये लास्ट में लग रहा है, जो लास्ट में पड़ेगा उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। द ग्रैंड वेलकम टू इंडियाज प्रेसिडेंट, देख रहे हैं ये लॉन्ग वर्ड है जो कई शब्दों से मिलकर बने हैं, तो ऐसा रूल ये होता है कि हम वर्ड के जो लास्ट में है उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही सरल है, आपको जरा से भी कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप ये चीज़ समझ चुके हैं। सिक्स्थ है व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, पॉजेसिव केस इज प्लेस टू द लास्ट नाउन। यहाँ ये बताया है कि जब दो नाउन हो, क्या हो, दो नाउन हो और वह अपोजिशन में हो, अपोजिशन का मतलब ये होता है कि पास पास दोनों वो नाउन हो
तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि उसमें भी हम लास्ट वाले जो आपका नाउन है उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसमें भी वो कंडीशंस है। तो इसको देख लेते हैं एग्जांपल्स में। जैसे दिस इज किड्स, देखो किड्स ये नाउन है, ठीक है, ये किड नहीं है, किड्स है, इसको प्लूरल मत समझिए क्योंकि ये एक इंग्लिश पोएट है, रोमांटिक पोएट है जॉन किड्स, ये उनका नाम है। तो यहाँ पे देखिए ये नाउन है और आपका ये है, ये भी नाउन है। तो ये जो नाउन है किसके लिए आया है, किड्स के लिए आया है, किसके लिए आया है, किड्स के लिए आया है। तो ये जो किड्स का अपोजिशन क्या है, पोएट है, ठीक है। तो लास्ट वाला वर्ड आपका पोएट पड़ता है, तो इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, तो हो जाएगा दिस इज किड्स द पोएट्स टॉम, यानी कि ये किड्स हैं, किड्स की टॉम है, टॉम का मतलब होता है कब्र, मकबरा। इनकी जो कब्र है इटली में है, बहुत ही ग्रैंड है और इनका नाम जो है पानी से लिखा गया है। तो बहुत ही देखेंगे ये लिखने का तरीका है। तो आए ये चीज़ समझ चुके होंगे। इट इज़ नेचर, देखिए नेचर नाउन है, तो ये नेचर ये गॉड है, ये पोजीशन में है। तो देखिए लास्ट वाला वर्ड आपका ये हो जाएगा गॉड्स फाइन क्रिएशन, ये नहीं करेंगे गॉड फाइंस क्रिएशन, तो गलत हो जाएगा। आपको नाउन वाले में लगाना है ये, ठीक है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है फाइन, ठीक है। तो नाउन के साथ ही हम लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। आई होप ये चीज़ समझ चुके हैं। When two nouns are closely associated, possessive case is placed to the latter। यहाँ पे देखा गया कि जब दो नाउन एक साथ यूज हो तो जो हम बाद वाले, यहाँ पे लेटर का मतलब होता है बाद वाले नाउन पे हम अपॉस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान देना है। जब दो नाउन एक साथ आए एंड से जुड़कर, तब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले जो नाउन होते हैं उस पर हम पोजेसिव केस लगाते हैं। जैसे इसमें दिया है कि एडिशन एंड स्टील्स एसेज। अब यहाँ पे देखो ये एडिशन भी है और ये स्टील और ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो लास्ट वाले स्टील्स में एस लगाकर यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हम प्लूरल बना लेते हैं। इस तरह से आपका पॉजेसिव केस बन जाता है और ये जो वाला लास्ट रहेगा ये प्लूरल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शेक्सपियर एंड मिल्टन, यहाँ दो हैं, ये एंड से जुड़ गया है, तो लास्ट वाले मिल्टन्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो हो जाएगा जॉन शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन सोनेट्स, ठीक है। तो ये लास्ट वाले क्योंकि दो नाउन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लास्ट वाले जो नाउन है उसमें हम पॉजेसिव केस लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। अकबर एंड शाहजहां रेन इन इंडिया, तो यहाँ पे देख रहे हो दो नाउन जुड़े हैं, अकबर और शाहजहां, तो लास्ट वाले एस में लगा देंगे, ठीक है। आप समझ चुके हैं कि किस तरह से लगाना है। जब दो नाउन आपके एक साथ आए तो आपको लास्ट वाले ही जो नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। एट्थ, ईच ऑफ द टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजेशन मस्ट टेक पोजेशन केस। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि जब दो नाउन क्या है, जब दो नाउन या दो से अधिक नाउन्स एक साथ जुड़े हों लेकिन उनका जो अधिकार है वो सबका अलग अलग है, क्या है, अधिकार अलग अलग है, तो हम दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, एक में नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। अब यहाँ पे देखो राजा राउस, यहाँ पे देखो राजा राउस में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा, आर के नारायण में भी क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा, क्योंकि इन दोनों के जो नॉवेल्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि इन दोनों ने लिखा है तो दोनों को अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। जब दोनों का अधिकार अलग अलग हो, जब पोजीशन अलग अलग हो, तब हम दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, शुरू वाले में भी और आखिरी वाले में भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेस, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मोहन भी दिया है और ये सोहन, यानी दोनों का घर अलग अलग है, सेपरेशन बता रहा है, भाई मोहन का भी घर है और सोहन का भी घर है, तो दोनों का अलग अलग है, तो दोनों में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह तो खासकर पूछे जाते हैं, कभी कभी दे देता। अब यहाँ पे राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने अलग अलग नॉवेल्स लिखे हैं, एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो जब अलग अलग का जिक्र हो तब हम दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये आप ध्यान रखें, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। अब यहाँ देखो श्रेयाज एंड कविताज बुक्स, अब यहाँ देखो श्रेया की बुक अलग है, कविताज की बुक अलग है, तो दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और देख रहे कि कितना सरल है, सिंपल है, बस आपको कोशिश करना है, अप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाती है। तो ये आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, हम उसका यूज ऑफ पॉजेसिव केस के बारे में बताएंगे कि उसका कैसे कहाँ पे यूज करना है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है।